राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत आ चुके हैं। यूक्रेन युद्ध के बाद ये उनका पहला दौरा है, इसलिए भारत को इससे कई उम्मीदें हैं। माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति पुतिन के बीच व्यापार, नए रक्षा सौदे, अमेरिका और उसके साथ साथ कई अहम मुद्दों पर बातचीत होगी। तो इस दौरे के 5 बड़े मुद्दे कौन से होंगे, भारत को इससे क्या उम्मीदें हैं, चलिए हम आपको समझाते हैं। इस दौरे का सबसे पहला मुद्दा होगा व्यापार का। 2021 के बाद पुतिन का ये पहला भारत दौरा है। इस बार दोनों देशों ने साफ कहा है कि इस दौरे का मेन फोकस व्यापार बढ़ाना है। जी हाँ, इस बात की जानकारी खुद रूसी राष्ट्रपति के प्रवक्ता डिमिट्री पेस्कोव ने दी है। उन्होंने कहा है कि कुछ देश भारत रूस व्यापार में रुकावटें डालना चाहते हैं, लेकिन रूस और भारत मिलकर के इन चुनौतियों को पार करेंगे और आने वाले 5 सालों में व्यापार को $100 बिलियन तक लेकर जाएंगे। रूस चाहता है कि दोनों देश ऐसा ढांचा तैयार करें जिसमें तीसरे देश के दबाव का व्यापार पर कोई असर ना पड़े। इसके साथ ही दोनों देश डॉलर सिस्टम से हटकर राष्ट्रीय मुद्राओं पर व्यापार करने के विकल्प पर भी बातचीत करेंगे। फर्स्ट पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक अपने दौरे से पहले ही पुतिन कह चुके हैं कि पीएम मोदी के साथ बातचीत में एक अहम मुद्दा भारतीय आयात बढ़ाने पर भी होगा। उन्होंने कहा था कि मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के आयात पर चर्चा करेंगे। पुतिन भारत में नई दिल्ली में आयोजित इंडिया रूस बिजनेस फोरम में भी शामिल होंगे, जिसका मकसद व्यापार और निवेश को बढ़ावा देना ही है। इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक ये फोरम भारतीय सप्लायर्स की रूस में मौजूदगी बढ़ाने, इंडस्ट्रियल सहयोग तेज करने, संयुक्त परियोजनाओं पर काम आगे बढ़ाने, हाईटेक सेक्टर में सहयोग बढ़ाने और भारत से मानव संसाधन आकर्षित करने का भी काम करेगा। वहीं भारत और रूस के बीच व्यापार की कोई भी चर्चा कच्चे तेल के बिना पूरी नहीं होती है। अमेरिका की नाराजगी के बावजूद भारत रूस से तेल खरीदता रहा है। पुतिन की कोशिश यही रहेगी कि भारत आगे भी रूसी तेल खरीदता रहे। सूत्रों की माने तो भारत रूस के सखेलिन 1 प्रोजेक्ट में ओएनजीसी विदेशी लिमिटेड की 20% हिस्सेदारी बहाल करने का भी मुद्दा उठा सकता है। इस दौरे का दूसरा मुद्दा S-400, Su-57 और रक्षा सौदे होंगे। S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की खरीद पर सबसे ज्यादा चर्चा हो सकती है। रिपोर्ट्स की माने तो भारत रूस से 5 और रेजिमेंट S-400 सिस्टम लेने पर विचार कर रहा है। इसको लेकर के रूसी राष्ट्रपति के प्रवक्ता ने भी हिंट दिया है। उन्होंने बताया था कि S-400 एजेंडे में है। हमारे डेलीगेशन में ऐसे सदस्य हैं जो इस पर विस्तार से बात कर सकते हैं। हमारा डिफेंस सेक्टर अच्छा काम कर रहा है और हमने उत्पादन की क्षमता भी बढ़ाई है। इसलिए नई दिल्ली रूस के इस नए सिस्टम के और एडवांस वर्जन यानी कि S-500 को भी खरीदने की संभावनाएं तलाश कर रहा है। भारत और रूस के बीच सुखोई Su-57 फाइटर जेट खरीदने पर भी बातचीत होने की उम्मीद है। इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट के मुताबिक दोनों देश कई नए रक्षा प्रोजेक्ट्स पर भी सहयोग बढ़ाने पर विचार कर सकते हैं। 48N6 मिसाइल जो कि S-400 में इस्तेमाल होती है, हो सकता है कि उसको लेकर के भारत में असेंबल करने का प्रोजेक्ट अप्रूव हो, जिसे भारत डायनेमिक्स लिमिटेड के नेतृत्व में किया जा सकता है। बता दें, रूस अभी भी भारत का सबसे बड़ा रक्षा सप्लायर है। तीसरा मुद्दा होगा सिविलियन न्यूक्लियर कॉर्पोरेशंस का। इस दौरे में न्यूक्लियर एनर्जी भी एक बड़ी चर्चा का मुद्दा रहने वाली है। माना जा रहा है कि भारत और रूस न्यूक्लियर एनर्जी पर एक नया समझौता कर सकता है। रूसी राष्ट्रपति के प्रवक्ता का कहना है कि रूस भारत को छोटे और फ्लेक्सिबल पोर्टेबल रिएक्टर देने की पेशकश करेगा। ये रिएक्टर छोटे आकार के होते हैं, करीब 300 मेगावाट क्षमता वाले, इसलिए इनकी लागत भी कम आती है। भारत खुद भी इन छोटे रिएक्टर में रुचि दिखा चुका है और पिछले साल फ्रांस समेत कई देशों से इस तकनीक पर बातचीत भी कर चुका है। रूस का कहना है कि वो भारत की शांतिपूर्ण न्यूक्लियर एनर्जी सेक्टर बनाने में पहले भी मदद कर चुका है और अब दोनों देश इस सहयोग को और आगे बढ़ाना चाहते हैं। इस दौरे का चौथा मुद्दा होगा नौकरियों और लोगों के रिश्ते पर। भारतीयों को रूस में नौकरी दिलाने के लिए भारत और रूस के बीच लेबर मोबिलिटी एग्रीमेंट भी साइन हो सकता है। उम्मीद है कि दोनों देश ऐसा समझौते पर साइन करेंगे जिससे सिलेक्टेड भारतीय वर्कर्स को कानूनी तौर पर
रूस में काम करने का मौका मिलेगा, खासतौर पर उन सेक्टर्स में जहां रूस को मजदूरों की कमी है, जैसे कि आईटी सेक्टर में। विदेश मंत्रालय के अफसरों के हिसाब से तो ये इस दौरे की सबसे बड़ी उपलब्धि है। कहा जा रहा है कि इस साल के आखिर तक रूस में लगभग 70,000 भारतीयों को आधिकारिक रूप से नौकरी मिल सकती है। ये भर्तियां रूस के लेबर मंत्रालय के जरिए तय की गई क्वेटा सिस्टम के तहत होंगी। इसके अलावा उन भारतीयों की भर्ती पर भी चर्चा हो सकती है जिन्हें रूसी सेना में शामिल किया गया था। विदेश मंत्रालय के मुताबिक अभी भी करीब 50 भारतीय रूसी सेना का हिस्सा हैं। उन्हें जल्द ही वापस भेजा जाएगा। पांचवा मुद्दा हो सकता है ट्रंप और रूस यूक्रेन युद्ध का। पीएम मोदी और पुतिन मिले और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का मुद्दा न उठे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। इस दौरे में यूएस के जरिए भारत पर लगाए गए अमेरिकी प्रतिबंधों पर बात जरूर होगी। जानकारों का कहना है कि पीएम मोदी रूस यूक्रेन युद्ध का मुद्दा भी जरूर उठाएंगे, क्योंकि भारत लगातार युद्ध खत्म करने की अपील कर रहा है। ये भी दिलचस्प है कि पुतिन ने हाल ही में अमेरिका से खुद युद्ध खत्म करने की एक संभावित शांति समझौते पर चर्चा की है। कुल मिलाकर के पुतिन का ये भारत दौरा बहुत अहम है। इसमें काफी बड़े फैसले हो सकते हैं। अब देखना होगा कि इस मुलाकात से आखिरकार क्या क्या निकल कर आता है। इस खबर पर, इस जानकारी पर आपका क्या कहना है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए लोकमत हिंदी।